Amid a pandemic crisis, Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of Atmanirbhar Bharat shines out like a ray of hope. He aims to empower citizens and sections that have been adversely affected by COVID to make the country independent against the tough competition in the global market. There cannot be a better time to invest in this high potential sector. Come, join the growth journey. तू चल, उठ, ढूंढ अपनी मंजिल के निशान, जुटा हिम्मत तो फिर संभल, बटोर अपनी सारी नाकामियां, फिर बढ़ा कदम, कर अपने हर सपने को पूरा। है डर तुझे किस बात का? मैं हूं ना संग तेरे। ये हंसते मुस्कुराते चेहरे एलिम्को के निरंतर प्रयत्नों का परिणाम है और यहाँ पूरी लगन और मेहनत से काम करता एलिम्को का हर सहभागी इंसानियत की और सच्ची निष्ठा का सबूत देते हैं। अब आयुष मंत्रालय भारत सरकार के तहत कुल 12,500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पूरे देश में स्थापित किए जा रहे हैं, जो कि आयुष्मान भारत योजना का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है। स्वस्थ भारत के सपने को दिशा देने के लिए हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही एक विद्यालय हरियाणा राज्य के जिला पंचकुला में स्थित है, जहां समस्त छात्र छात्राओं के लिए खेल कूद के संसाधन और रहने के लिए हॉस्टल्स की सुविधा तो है ही, बच्चों के संपूर्ण भोजन की व्यवस्था भी विद्यालय के रसोई घर द्वारा ही की जाती है। मुख्यमंत्री जी का ये विश्वास है कि इस अत्यंत दूरगामी योजना में साइंस में 50% बच्चों के दाखिले वाले लक्ष्य प्राप्ति में भी सहायता होगी, जिससे हरियाणा के विद्यार्थी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर 21वीं सदी के कौशलों जैसे AI, AR, VR, डेटा माइनिंग, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट, कोडिंग इत्यादि में अपना हाथ आजमाते दिखाई देंगे। ये है हरियाणा का भविष्य, हरियाणा का सुनहरा कल। स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा की जमकर है तैयारी। सरकार ने कदम उठा लिया, अब आपकी है बारी। Erasavir is to be used daily so that when users are exposed to the virus unknowingly, Erasavir may do its work without the users even becoming aware of it. It is time to use every resource at our disposal to live an uninterrupted life. It's time to make a difference. It's time to lessen the impact of exposure to the virus and its aftermath. It's time to live life. मैं हूँ बालू मक्खी, फैलाती हूँ काला ज़र की बीमारी, आएगी सबकी बारी। ही ही ही। मैं हूँ बालू मक्खी, अंधेरा और नमी की मैं हूँ दीवानी, दीवारों की दरार और हर एक अंधेरा को ना इसी पे बनाती हूँ मैं अपना आशियाना। नमी वाली जगह चूहों का बिल, गौशाला, इन सब पे आता है मेरा दिल। देखने में मैं भूरी, मुझसे बना के रखना दूरी, फैलाती हूँ काला ज़र की बीमारी, मैं हूँ बालू मक्खी। Yug, I saw your reports and I understand you are doing your best. I have been taking my medicines regularly, following up my diet also. Am I missing something? So far, we have given you oral medicines to help manage your diabetes. And maybe now we should try insulin. Some people respond better to that. If insulin helps my blood sugar stay in control, it definitely is good for my health in long term. Now and in the future, you are not alone. We will also work closely with you to adjust the dose of insulin from time to time as required. Thanks, doctor. India,
is rapidly transforming as a connected nation. 800 million Indians are using high-speed internet to digitize every sphere of their lives. No wonder India has highest per capita data consumption in the world. I am Himalaya's healing touch. I am nature's blessings. I am pure sky and air. I am rising Himachal, investors' haven, the rising state of incredible India, full of opportunities in Ayush, wellness and healthcare sector. प्रत्येक बच्चा अलग है और हर बच्चे की अपनी विशेषता होती है। उस विशेषता को पहचानकर उसमें निखार लाने के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया प्रत्येक बच्चे को सक्षम बनाने का। सरकार गरीब परिवारों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उनकी पसंद के स्कूलों में पढ़ने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इन योजनाओं में कुछ बदलाव करते हुए चिराग योजना आरंभ की है। मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता था, अब उसका दाखिला प्राइवेट में हो गया है और उसकी फीस भी सरकार मुझे वापस दे रही है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। विद्यार्थियों को स्वस्थ और निरोगी बनाने के लिए भी लगातार कार्यरत है। एनीमिया मुक्त भारत की दिशा में आगे बढ़ते हुए हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एनीमिया मुक्त हरियाणा की मुहिम पर लगातार कार्य किया जा रहा है। आज बच्चों में नजर कमजोर होना, मोटापा यानी असंतुलित BMI तथा एनीमिया यानी खून की कमी जैसी समस्याएं तेजी से सामने आ रही हैं। अतः राज्यों के बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य व आयु अनुसार सही विकास सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए सेहत कार्यक्रम लाया है। किसी भी राज्य की उन्नति के सबसे बड़े स्तंभों में से एक है शिक्षा, और यदि शिक्षा के क्षेत्र में सही नीतियों से कार्य किया जाए तो ऐसे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं जो उन्नति के नए रास्ते खोलते हैं। और हरियाणा का लगातार प्रगति की ओर बढ़ना इस बात का प्रमाण है। माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन तथा माननीय शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में चलाई जा रही हरियाणा सरकार की कल्याणकारी और विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा की नई नीतियां हरियाणा को अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बना रही हैं। ऐसी ही एक योजना है सुपर 100। विद्या प्रवेश निपुण भारत निपुण हरियाणा कार्यक्रम के अंतर्गत एक ऐसा कदम है जो बच्चों को शिक्षा की मजबूत नींव प्रदान करेगा। एक ऐसी नींव जो आने वाले कल में उनमें आत्मविश्वास भरने व कक्षानुसार उचित दक्षताओं को पाने के लिए अति आवश्यक है। विद्या प्रवेश कार्यक्रम द्वारा विभाग ग्रेड 1 के बच्चों की कॉम्पिटेंसी में सुधार लाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। जब तक सांसें चलेंगी तुझको चाहूंगा यार। ये जो सिल्ली सिल्ली आंदी है हवा किते कोई रोंदा होवेगा। रस्सी भरियो हरो प्यारा हिंदू यम्मा 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 आज की रात है जिंदगी ब्रूसेलोसिस एक प्रजनन रोग है जो मवेशियों में फैलता है। यह गाय एवं भैंसों का संक्रामक रोग है। ब्रूसेलोसिस से संक्रमित पशुओं के लक्षण हैं बांझपन, प्लेसेंटा या जेर का रुकना, मरा हुआ बच्चा पैदा होना या कमजोर बच्चों का पैदा होना आदि। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में सभी मवेशियों गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर को शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत पशुओं की पहचान के लिए उनके कान पर टैग लगाकर inaph.nddb.coop पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। We all know the Christmas story where Mary and Joseph traveled to Bethlehem. And I just want to read a verse from the Word of God. Luke chapter 2 verse 7 says, "She wrapped him in swaddling cloths and laid him in a manger
because there was no place for them in the inn. I love carol singing. One of my favorite carols is Joy to the World. It says, let every heart prepare its room. So let's make this time of Advent a time to prepare our hearts, to open our rooms for people affected by leprosy and also open up our hospitals for them. नारी के बढ़ते कदमों को कौन थाम सकता है भला? अपनी आकांक्षाओं पर सवार, मेहनत के पंख लगाए, असीम है इनके सपनों की परवाज। आज की भारतीय महिला सजग है, साक्षर है, समृद्ध है। इस आधुनिक दौर में देश बदला है, देश की सोच बदली है और बदले हैं देश के लोग। अब कोई क्षेत्र महिलाओं के लिए अछूता नहीं रहा। अब हर क्षेत्र में अपने होने की धमक दर्ज करवा चुकी है आज की नारी, और अब वो आसमान की ऊंचाइयों तक जा पहुंची है। ऑनलाइन शॉपिंग? जी नहीं, ऑनलाइन टैक्स रिफंड की चेकिंग। अभी कुछ दिन पहले ही तो इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइल की थी। अब जितनी आसानी से ई फाइलिंग हो जाती है, तुम चाहती हो उतनी जल्दी रिफंड भी आ जाए। आ जाए नहीं, रिफंड आ गया in my bank account. With the setting up of the Centralized Processing Center, CPC, today our income taxpayers are experiencing world-class facilities in e-filing, quick refund and addressal of grievances. Himachal Pradesh is a state which presents a progressive urban lifestyle, and that is why infrastructure development is key to its urban growth. At present, India is witnessing an exponential increase of population in large cities. By 2050, 50% of India's total population will reside in urban areas. Himachal Pradesh presents a fast-growing investment scenario for housing and urban development, transport, infrastructure and logistics sector. Investment avenues range from construction of roads, parking areas, developing the sewage system, to landscaping of the cities and tourist destinations. गाजीपुर जिले के शेरपुर गांव के आनंद एक उन्नत, कर्मठ और युवा किसान हैं। उनका खेत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है और प्रदेश के लाखों किसानों की तरह ये एक्सप्रेसवे आनंद के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। जो हम मंडियों में जाके अपने औने पौने भाव में यहाँ बेचते थे, उसका हमें आज के डेट में अच्छा पैसा मिल रहा है। अभी जैसे देख लीजिए, हरा मटर है, हमेशा सीजन में क्या तो 10 रुपये 15 रुपये किलो, आज 35-40 रुपये मिल रहा है। इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने की वजह से हम लोगों को मिल रहा है। योगी सरकार के सुशासन का प्रमाण है कि केंद्र सरकार की 44 योजनाओं में आज यूपी नंबर 1 है। सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो, सबसे ज्यादा 5 एक्सप्रेसवे, देश की पहली रैपिड रेल, उत्तर भारत की पहली फिल्म सिटी। क्या किसी ने सोचा था कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास भी हमराह हो सकते हैं? लेकिन योगी सरकार ने इसे संभव कर दिखाया। राज्य विकास के सभी मानदंडों पर भी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। For taxpayers with a turnover above rupees 5 crore, the rate of interest was lowered to 9% for the first 15 days from the due date for the month of March to May 2021. For taxpayers having a turnover of up to rupees 5 crore and those under the QRMP scheme, the interest has been completely waived off for the first 15 days from the due date of payment of tax for the tax period of March to May 2021. We are very happy with the way India has implemented one nation, one tax policy of the goods and service tax. मैं आज 1 जुलाई 2022 को जीएसटी दिवस के ऊपर अपने समस्त व्यापारी वर्ग और भारत सरकार को बधाई देता हूं। In service of the nation, proud men and women of Indian customs, undaunted, unwavering, unassailable, taking India's international trade to glorious heights. आज हम
खुलकर सांस ले पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। ये आजादी उन शहीदों की देन है जिन्होंने हमें जिंदगी दी, और साथ ही साथ उन सैनिकों के योगदान की जिन्होंने हमारी इस आजादी के बदले अपने शरीर को पिंजरे में कैद कर दिया। कुछ ने अपने पांव गंवाए और किसी ने हाथ, पर उन्होंने सिर्फ अंग नहीं गंवाए, उन्होंने गंवाई जिंदगी जीने की उम्मीद। पर कहते हैं ना, हर नई सुबह उम्मीद की एक नई किरण के साथ आती है। Government's flagship initiative for digitization is transforming India into an empowered digital economy. Digitization initiatives have touched various strata of society, making it more inclusive. Digital adoption has led to enhanced services, reduction in time and cost, and improvement in quality of lives. CDIC, in its continuing endeavor to promote digitization, Mock poll is a mandatory process conducted 90 minutes before the start of the actual poll. Don't start the mock poll if only one or no agent is present. While conducting mock poll, ensure the presence of more than one polling agent. Otherwise, wait for 15 minutes and start the mock poll even if there is one or no polling agent. दिल्ली सरकार की नाकामियों और केंद्र की मोदी सरकार एवं दिल्ली के नगर निगमों की उपलब्धियों के पत्रक को लेकर दिल्ली बीजेपी जनता के बीच गई, जिसके अंतर्गत मेरा बूथ सबसे मजबूत हर घर संपर्क अभियान चलाया गया। धरती पर जीवन के लिए पर्यावरण प्रकृति का उपहार है। जल और भूमि पर्यावरण के प्रमुख तत्व हैं। जब हम पर्यावरण प्रबंधन की बात करते हैं तो स्वच्छ जल के सदुपयोग के साथ ही घरों व संस्थानों से निस्तारित दूषित पानी अर्थात सीवरेज का मानक उपचार भी आवश्यक है। मध्य प्रदेश के जन जन तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाया जा रहा है ताकि प्रदेश का हर कण स्वच्छ हो, पानी की हर बूंद निर्मल हो। नर्मदा एवं अन्य नदियां हमेशा पवित्र और जीवनदायिनी बनी रहें। आए बढ़े निवेश बढ़ा बढ़ा जन जन का मान, देख रही है दुनिया सारी यूपी का उत्थान। भारत के मुखड़े पे बन के छलक रही अभिमान, यूपी की मुस्कान हो, यूपी की मुस्कान, यूपी की मुस्कान हो। Goa. The stunning beaches here mesmerize every mind. The state has had an exciting history, and some of those golden pages are dedicated to the Indian Customs Department as well. Another page that is going to be added to it is the National Customs and GST Museum. On the way, you come across a digital visitor book and a souvenir shop from where you can buy mementos to cherish the memories of this unforgettable trip. Even a copy of this film is available amongst beautiful mementos here. And here comes the end of your wonderful visit to this unique museum, Dharohar, which will leave an indelible impression on your mind about the unseen and unheard of exploits of the Customs and Indirect Taxes Department of our country. Tourism and travel sector of India is ranked second amongst the Asian markets in employment. Himachal Pradesh is considered one of the most favorite tourist destinations in the country and the world at large.
It is one of the most visited states in northern India. Tourism industry in Himachal has witnessed a boom in recent years, with people from across the globe traveling to experience the state's natural beauty, cultural diversity, religious destinations and adventure sports. Himachal Pradesh takes great pride in the fact that the Kalka-Shimla rail line has been declared as a UNESCO World Heritage Site. Haven of progress, haven of advancement, haven for digital technology, rising Himachal, investors' haven. India is a leading country in IT technology and electronics in the world, and Himachal is an emerging state which is providing digital services to its citizens and industries. प्रदेश की समस्त नदियों की शुचिता के लिए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घरों एवं संस्थानों से निकलने वाले दूषित पानी के शोधन का निर्णय लिया, जिसकी शुरुआत की गई प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नर्मदा सेवा मिशन अभियान से। उच्च गुणवत्ता के मानकों पर निर्मित मल जल शोधन संयंत्र में दूषित मल जल को शोधित किया जाता है। वर्तमान समय में अधिकांश सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर यानी SBR एवं अन्य पद्धतियों जैसे कि D-Watts का उपयोग द्वितीय उपचार के लिए किया जा रहा है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम UJVN की ये एक पावर जनरेटिंग कंपनी है। पावर मिनिस्टर खुद चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ, और ये रिस्पॉन्सिबल है हर तरह के पावर जनरेशन के लिए। ये सच्चाई है कि ये हाइड्रो क्षेत्र है, यहाँ नदियाँ काफ़ी हैं और गंगा और यमुना की उद्गम उत्तराखंड में ही है। Government of India's strong focus on clean energy, especially the wind side, NG along with French public fund S2A, we have developed a platform which focuses exclusively on wind in India. With the collaboration of L&T and AIIB, we come to give more focus on these things due to the AIIB compliance standard towards ESG management system. We are going towards cutting-edge environmental management tactics, and that includes the development and implementation of an environmental and social action plan. Himachal Pradesh is a power surplus state of India, with renewable energy being one of the key engines of its economic growth. With 5 perennial rivers and numerous streams, the state has a natural advantage in terms of generating hydroelectricity. The state of Himachal Pradesh, in all the 5 perennial river basins, has about 23,500 megawatt of harnessable potential. A potential of 10,580 megawatt already stands harnessed so far. Below 25 megawatts, over 800 megawatts has been harnessed, and a lot remains untapped in its innumerable small streams and rivers. You can use the internet to get information about many things that can help you with your work or daily life, like ideas for marketing your product, or advice on job interviews, or just the latest news and trends. But it's important to make sure that the information you get is accurate. How do I do this? I'll show you so that you can also feel confident deciding on what information to rely on. In this video, we will talk about unparalleled design and performance of X70 series. Apart from flagship camera experience, X70 series has some of the best design elements. To start with, we have fluorite AG coating, which not only looks elegant and attractive, but also protects the phone from fingerprints and marks in day-to-day usage. It is our mission to reduce CO2 emissions as much as we can and as quickly as possible. Towards this, we will continue to provide cleaner technology options that are best suited to the unique energy mix, infrastructure readiness, and consumer acceptance of each country. Lowering carbon emissions with a focus on making in India cleanest and advanced technologies not only for India but also for exports. भारतीय रेल ने विभिन्न प्रकार के रेलवे प्रतिष्ठानों के लिए ग्रीन रेटिंग प्रमाणन शुरू करने की पहल की है, जिसमें ऊर्जा संरक्षण के उपाय, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, ग्रीन हाउस
गैसेज उत्सर्जन पर प्रभाव, जल संरक्षण, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, हरित आवरण जैसे पर्यावरण पर सीधे असर डालने वाले मापदंडों का मूल्यांकन शामिल है। ग्रीन बिल्डिंग का उद्देश्य गैर नवीकरणीय संसाधनों की मांग को कम करना, संसाधनों की उपयोगिता दक्षता को अधिकतम करना और अक्षय संसाधनों के पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और उपयोग को बढ़ाना है। India is one of the fastest growing economies in the world, and Himachal is considered a very progressive state, whose per capita income is 25% higher than the national average, and the state boasts of a double-digit growth rate. The state government has laid emphasis on sustainable development, and the state has scored quite well on its balanced growth in social, economic, and environment parameters. A well-functioning democracy requires an effective and proactive civil service. National aspirations are fulfilled by improving governance. India at 75 with enhanced state capacity means build talent, competency, efficiency and qualification of individuals, organizations and institutions to achieve common organizational goals and continued excellence. CBC aims to transform Indian civil services capacity building ecosystem. एक 4555 पर फोन लगाओ, फोटो खिंचाओ, ई कार्ड बनवाओ और 5 लाख का मुफ्त उपचार पाओ। Banking is now just a chat away. With IndusInd Bank's WhatsApp integration, you can experience secure and seamless banking on WhatsApp. Experience now by giving a missed call on 8744 900 400. We will instantly register you for our banking on WhatsApp service. That's amazing. Yes, that's just banking made convenient. तो चलिए मिलते हैं आज के इस श्रृंखला के किरदारों से। ये है शुभम और उनकी पत्नी पूजा। हाल ही में गौना हुआ है इनका और अपने नए जीवन की शुरुआत की है। ये है मनोज और रजनी और उनकी बिटिया छुटकी। इन दोनों का सपना है अपनी छुटकी को एक बड़े स्कूल में पढ़ाना। और लीजिए मिलिए फुआ जी से, जो हमेशा इन सबके जीवन में एक मार्गदर्शक की तरह रहती हैं। ये शुभम और पूजा की फुआ जी हैं और मनोज की माँ और रजनी की सासू माँ। रजनी, माँ, हमने जो कमरा बनाने के लिए कर्ज उठाया था, आज मैंने उसकी आखिरी किश्त भी दे दी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है बेटा। हाँ माँ, अब छुटकी के स्कूल की आगे की पढ़ाई की तैयारी शुरू करनी है। हाँ, बस मोटरसाइकिल की किस्तें भी जल्द ही खत्म हो जाएंगी। अरे भाभी, कितना सोचना पड़ता है ना खर्चों को लेकर। हाँ वो तो है, छुटकी के आने से पहले ही हमने मिलकर बचत और खर्चों के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। बिल्कुल, समय से पहले अगर सब प्लानिंग कर लो तो किसी भी परिस्थिति का सामना करने में दिक्कत नहीं आती। मुझे आज भी याद है, छुटकी के होने से पहले ही अपनी आमदनी और खर्चों का एक हिसाब बना लिया था। आप सबकी बातें सुनकर लग रहा है हमें भी अपने आने वाले कल की शुरुआत कर देनी चाहिए। छुटकी का कद उसकी उम्र के अनुसार थोड़ी कम गति से बढ़ रहा है। आप दोनों को इसके खाने का और ज्यादा ध्यान रखना होगा। दीदी, हम दोनों तो पूरा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं छुटकी के पोषण का, फिर पता नहीं ये कैसे हुआ। मालिनी, अच्छा लगा देखकर कि बबली का वजन भी बढ़ गया है और उसका कद भी उसकी उम्र के हिसाब से ठीक से बढ़ रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि आमदनी और खर्चों में नियंत्रण रखने का ये भी एक तरीका था। मैं तो आज तक बस महीने के अंत में कितनी बचत हुई वही देखती रही। और मैं भी बस उस बचत में से खर्चा करने का सोचता रहा। ये तो सोचा ही नहीं कि कुछ पैसे आने वाले भविष्य के लिए भी तो रखने होंगे। आज मामा जी से बात करके बहुत सी बातें समझ आईं। जी बिल्कुल, चलिए इस महीने का एक बजट बनाकर देखते हैं, शायद हमें भी खर्चों पर नियंत्रण करना आ जाए।